ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का 7वां जोनल और 15वीं शाखा द्विवार्षिक अधिवेशन सोमवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच कार्यों की समीक्षा तो की गई, वहीं नई कार्यकारिणी का गठन भी अधिवेशन में हुआ। रेलवे देश की लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि प्रतिदिन यहां लाखों की संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कारगर रहती है, तो वहीं आवागमन का सबसे बढ़िया साधन भी माना जाता है। ऐसे में रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली कर्मचारियों के द्वारा रेल कर्मचारियों की समस्याओं को रखने के लिए एसोसिएशन का गठन होता है, जो रेल मंत्रालय तक अपनी बातों को संगठन के माध्यम से पहुंचाती है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का 7वां जोनल और 15वां शाखा के वार्षिक अधिवेशन सोमवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मौजूदा पदाधिकारियों ने 2 साल की अपनी कार्य योजना पर उपलब्धियों को सामने रखा। रनिंग स्टाफ की समस्याओं में कमी लाने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। हर 2 साल में अधिवेशन किया गया है और बैठक आयोजित होती है। रिपोर्टर राकेश खरे, सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। ये हमारा संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर संगठन अपना 2 साल में अधिवेशन करके अपने पिछले कार्यकाल की समीक्षा करता है और पुरानी कार्यकारिणी भंग होती है, नई कार्यकारिणी का गठन होता है। ये हमारा 7वां जोनल अधिवेशन हो रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री साथी केसी जेम्स भी मुख्य अतिथि के रूप में हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएन प्रसाद जी विशिष्ट अतिथि के रूप में है। इसके साथ साथ हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे, एसी रेलवे और सेंट्रल रेलवे के भी केंद्रीय पदाधिकारीगण हमारे इस अधिवेशन में आए हुए हैं। और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमारा एससीसीआर का पूरा रनिंग स्टाफ, लोको रनिंग स्टाफ पूरे जोश और खरोश से अपना ये अधिवेशन संपन्न कर रहा है। और वर्तमान में जो हमारी कार्य पद्धति में जो कमियां हैं संरक्षा के देखते हुए, उस पर भी चर्चा होगी। एनपीएस का मुद्दा है और अभी जो हमारे सीओएम साहब जो तरह तरह के मतलब आदेश निकाल रहे हैं संरक्षा की अवहेलना करके, रेलवे बोर्ड के या आरडीएसओ के जो मापदंड हैं उनको मतलब दरकिनार करके, इसके साथ साथ में और आप हमारे पोस्टर में आप देखेंगे जो हमारी डिमांडें हैं कि खास तौर से असिस्टेंट ड्राइवर का रिस्क भत्ता मिलना चाहिए और उसका भर्ती ग्रेड बढ़ना चाहिए। वर्किंग कंडीशन हमारी ठीक होनी चाहिए। अभी जो कोचिंग ट्रेनों को बहुत डिटेन करके चलाया जाता है, जिससे हम सब लोग मतलब परेशान हैं। इसमें संरक्षा भी बाधित होती है, पैसेंजर भी तकलीफ उठाते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह का आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोडिंग हमारा एससीसीआर देता है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ लगभग 30% वैकेंसी अभी तक खाली है। भदौरिया जी, ये जो ओपीएस की आप लोग मांग कर रहे हैं, सेना में इसे लागू कर दिया गया है, तो आप लोग कुछ आंदोलन करेंगे इसे लेकर? देखिए, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे लोग मिल करके इसका आंदोलन कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो ओपीएस को लागू किया है। कुछ और भी स्टेट गवर्नमेंट लागू की है। हम चाहते हैं कि ये एनपीएस नाम का जो बीमारी है हमारे बीच से बिल्कुल ख़त्म हो, क्योंकि एक एम्प्लॉई नौकरी के अलावा और दूसरा कोई बिजनेस उसका रहता नहीं है और पूरा जीवन अगर अपना नौकरी में बिता देता है और बुढ़ापे में अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो उसके जीवन का एक तरह से असुरक्षा की भावना आदमी में पैदा होती है। जब आदमी को ये लगेगा कि उसका बुढ़ापा असुरक्षित है तो वो किस तरीके से अपना योगदान वर्किंग में दे सकता है।